प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पंजाब और सिंध के हवाले से, ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में अभी नौमुंतखब हुकूमतें आनी हैं और वज़राए आला ने हलफ भी उठाना है। और एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस दफ़ा चारों सूबों की अलग अलग हुकूमतें होंगी, यानी अलग अलग पार्टियों के पास है, किसी एक पार्टी के पास मैंडेट वाज़े तौर पे नहीं है। और यही सूरत कौमी असम्बली में भी है। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जो कि एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सदर ममलिकत ने जो समरी मुस्तरद की थी, उसको वफाकी काबीना ने, जो निगरान काबीना है, उसने जवाब देकर वापस भेज दिया। ये भी एक नया चैलेंज है। ये सारी सूरत हाल आगे कैसे बढ़ेगी, हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा नुसरत बाई साहिबा ने, साबिक एम एन ए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नुसरत बाई साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। स्टूडियो में हमारे साथ मुसर्रत न्याजी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखती हैं? एक तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग थे, मैंडेट मिला, अवाम ने रेफरेंडम दिया, वोट पड़े हैं, वो वोट कैसे गिने गए वो एक अलग डिबेट है। अब ज़रा अगला चैलेंज है असम्बलियों का। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, केपी आपके पास रहेगा, और वफाक में आपकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है, बल्कि आप अक्सरियत में हैं अब तक, जो कि आगे ज़रा स्पेशल सीट की वजह से अब आप अकलियत में बदल जाएंगे, नंबर 2 पे चले जाएंगे। बड़ा चैलेंज है और इसको अब कैसे आगे लेके आपने चलना है। और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि चूँकि पार्लियामेंट के अंदर रहकर आपने आप सियासत करनी है या सड़कों पे भी प्रोटेस्ट, जिस तरह आज खान साहब के भी कुछ पैगाम आए हैं, सैटरडे को एहतजाज का ऐलान भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दीदी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी इस तरह नहीं हुआ। तो थोड़ी बहुत रिगिंग तो हर इलेक्शन में होती है, जिसको समझा भी जाता है, माना भी जाता है, और फिर उसके बावजूद चल रहे होते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह की रिगिंग के जीती हुई पार्टी को इस बुरी तरह हराया जाए कि बंदा हैरान रह जाए कि ऐसा भी हो सकता है। 1,11,000 वोट लेने वाले से 1 लाख वोट काट के 11,000 वोट दे दिया। इसी तरह बेइंतहा जगहों पे ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा वोटों को लेके उसको नाफिज किया गया, यानी डबल डबल मोहर लगा के जाया किया गया। और इसके अलावा जो हारे हुए लोग हैं उनको किस तरह जिताया गया है, सब कुछ हुआ है। तो खैर, अब मसला ये क्या है, खान साहब ने कॉल दी है सैटरडे की, ठीक है, बिल्कुल सड़कों पे निकलेंगे, अपना जो भी हक है वो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे पुरअमन प्रोटेस्ट के जरिए। लेकिन असेंबली के अंदर भी इंशाल्लाह अपोजिशन में बैठ के जो हमारी पार्टी है वो अपना अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन वो जो पंजाब असेंबली में हुआ है कि वो सारे बाहर जाके बैठ के एहतजाज कर रहे थे, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, जिसका भी था। मैं नुसरत भाई साहब, ये चूँकि आपने जिक्र कर दिया, मैं इसी पे आना चाह रहा था कि पंजाब में जो हुआ, अब चूँकि आप खुद नेशनल असेंबली का हिस्सा रही हैं, आप जानती हैं कि फ्लोर छोड़ देना और मैदान खाली छोड़ना, और ख़ास तौर पे इस तरह के मौके पे पहली तकरीर जो इमरान खान साहब ने एज़ प्राइम मिनिस्टर की थी, और उसमें आप मौजूद भी थी, अपोजिशन ने उनकी तकरीर भी कंप्लीट नहीं होने दी थी, सुनने ही नहीं दिया गया था, बहुत नारेबाजी हुई। लेकिन कल हमने देखा कि पुरसुकून अंदाज में मरियम बीबी ने स्पीच की, चूँकि आपके तमाम लोग बाहर जा चुके थे। ये चीज़ हमने यहाँ सिंध असम्बली में भी हमेशा देखी, MQM पाकिस्तान ये काम करती थी कि वो बाइकआउट करती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकून से अपने बिल जो है वो मंजूर करवा लेती थी, चूँकि ये जितने भी इनके नुमाइंदे होते थे ये बाहर आ जाते थे। तो ये डिसीजन इंट्रा पार्टी भी और आपकी जो टॉप लीडरशिप है उनके अंदर भी ये डिस्कशन हुई कि इस तरह का कोई फैसला अब आने वाले दिनों में नहीं होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो भी फैसला हुआ है ये डेफिनेटली उस खौफ और डर की वजह से हुआ है। जो आपको पता है कि स्पीकर साहब के कमरे में गन हथकड़ी रख के उनको कहा गया था कि आप जाके इजलास बुलाएं, इंतखाबात करें स्पीकर के, और उनके बेटे से उनकी बात करवाई जा रही थी, उसको भी अंडर थ्रेट रखा हुआ था। तो इस किस्म की जब चीजें होंगी तो नेचुरली MPs को भी अंडर थ्रेट रखा हुआ होगा। वरना हमारे लोग, आपको पता ही है, कितने कितने अरसे मारे काटे और जेलों में रह के अभी बाहर निकले, लेकिन फिर भी वो उनको कोई बाज नहीं रख पा रहा। बिल्कुल ठीक है। लाइफ का थ्रेट
जी और जी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ, कि आप जीते हुए हैं उसके बावजूद आपको चोर बना के और आपको इस तरह की सजाएं दी जा रही है कि बिल्कुल ठीक है। आपकी ये फौज रवैया नहीं होना चाहिए। अब नौ छूट मंतखब गया। हुकूमत आई है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी इंतकामी और इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हैं वो बंद हों। मुझसे न्याय साहिबा गुफ्तगू आप सुन रही थी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मैंडेट, नुसरत वाहिद साहब अभी यही जिक्र कर रही थी और अभी वो बता भी रही थी, ये होता रहा 70 के जो इंतखाबात थे उसमें हमने ये टर्न आउट देखा और एक टर्न आउट हमें इधर नज़र आया। भुट्टो साहब लाहौर से उन्होंने एक जो MNA बने, उन्होंने सिर्फ 300 रुपये अपनी इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किए और वो MNA बन गए। उस वक्त साइकिल पे उन्होंने अपनी कैंपेन की। इस दफ़ा भी तकरीबन कोई इसी तरह की सूरत थी। इशू ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, निशानात उनको उल्टे सीधे दिए गए, कैंपेन्स उनको करने नहीं दी गई। एक पब्लिक गैदरिंग तो दूर की बात है, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने वोट दिया। कराची की जब हम बात कर रहे हैं, आज पूरे मॉर्निंग से ही एक ऑडियो भी लीक हुई, उसको मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एडमिट भी किया कि बिल्कुल हमारी आवाज़ है। राब्ता कमेटी के अंदर बैठ के ये बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि 100% जाली मैंडेट है। PT जो यहाँ पे MQM का, मुस्लिम लीग नून भी ये बात कह रही है और उसी चीज़ को वो मुस्तफ़ा कमाल साहब दोहरा भी रहे थे। तो इस चीज़ की ये तस्दीक नहीं हो जाती। आज हमने देखा कि पूरा दिन फिर मीडिया पे उस पर बात भी हुई कि इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि मैंडेट चोरी हुआ है। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर मैंडेट चोरी हुआ भी, ये तहफ़्फ़ुज़ात सबको है, ठीक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात देखिए देखिए 19-20 होते हैं ना, जैसे देखिए, आपको पिछले 18 के इलेक्शन मैंने में भी थे, आपको भी कहा, इसमें भी है, मेरी बात लेकिन आपने इधर तो 100% का मामला है ना। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर 100% मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं तो उन्हें आप लाइन पे लें और उनसे पूछें कि क्या आपकी ये वीडियो जाली है या नहीं। उन्होंने कह दिया असली है। अगर उन्होंने कह दिया असली है तो फिर तो जो है ना, मैं समझती हूँ कि आइन और कानून अपना हरकत में आए और जिन लोगों को, चाहे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कौन सा कानून नहीं, देखिए वो फिर आप अगर कानून और आइन को हम नहीं मानेंगे तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं कहला सकते हैं ना। मानते तो अमल नहीं, वो कह रही है अमल नहीं होता। अमल हो या देखिए, हम देखिए अमल नहीं हो रहा, बहस हो जाएगी। नहीं बहस नहीं कर रही हूँ। देखिए अगर मतलब अगर इनको है एतराज है, मुझे एतराज है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास चले वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की ना, मैं उस पर नहीं, मुस्तफ़ा कमाल की मैं कौन होती हूँ उनकी जो आपने जो कहा कि उनके पास जाली मैंडेट है, यही बात तो वो कह रहे हैं अगर वो कह रहे हैं तो ये फिर जितनी भी ये अदलिया है या इलेक्शन कमीशन है, उन्हें इस पे नोटिस लेना चाहिए। आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि आपका मैंडेट उन्होंने चुराया? देखिए मैंने यही बात आप भी कर रहे हैं ना, वो मुस्तफ़ा कमाल भी यही कह रहे हैं। और मेरे भाई मैं ये कह रही हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जहाँ जहाँ इश्यूज हैं या जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर अब तो अगर फर्ज करें, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि मैंने जो कहा ये मेरी स्टेटमेंट है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को या मोअज़्ज़िज़ अदलिया को हरकत में आना चाहिए। तो उनकी वीडियो पैगाम आ गया कि ऑडियो बिल्कुल ठीक है, किसी ने ऑडियो हमारी रिकॉर्ड करके, लंदन का बंदा था। सॉरी नहीं चलाते वो चला चला के थके नुसरत भाई साहब, उन्होंने मान लिया ना, एक बात होती है वो कह रहे हैं ऑडियो हमारी है, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे ही किसी बंदे ने रिकॉर्ड की, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये कह रही है मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात करते हुए कि MQM के पास 100% जाली मैंडेट है। वो जाली मैंडेट बेसिकली नुसरत भाई साहब आपका है। हमारे सारी जीते हुई सीटें उनको दे दी हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अब तो ये खुद वो एडमिट कर चुके हैं ये चीज़, तो इसके ऊपर चूंकि कराची में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, कहाँ से इंसाफ मिलेगा? कौन इंसाफ देगा? मुझे बता देना कौन इंसाफ देगा? सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं तो वो हमारा निशान छीन लेती है, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं तो वो हमें किसी को आलू, किसी को नींबू, किसी को करची, किसी को बर्तन, किसी को पता नहीं क्या क्या दे के फारिग कर देती है। तो ये ऐसे ही ना इलेक्शन कमीशन ना अदलिया, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, किसी किस्म की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने नुसरत भाई साहब आप पे ट्रस्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चाहेंगे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कि आईनी तरीके से हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें वो लोग हमारी सीटें जो जीती हुई हैं वो वापस मिल सके। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब आपका, मुसर्र नाज़िर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और ये बड़ा चैलेंज है, ज़ाहिर आने वाली हुकूमतें सूबाई हों या वफाकी हुकूमत हो, पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत पुराने हैं, चेहरे भी पुराने हैं। देखते हैं कि ये कुछ बदलाव ला सकेंगे या नहीं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि किसी भी तरह ये जो शिद्दत पसंदी है इसका ख़ात्मा हो सके, और उसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुकालमा, डिबेट,
जो कि बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके ऊपर कोई भी पार्टी अमल करते हुए या उसकी कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रही। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ये बात नहीं करेंगे, अपने राइट के लिए खड़े नहीं होंगे, तो ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। दुआ गो हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाए और पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।